सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय है क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आज जानेंगे क्या क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कितने आधारों पर किए गए हैं, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म अप्रत्यक्ष कर्म सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, या उसके अस्तित्व का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य उदाहरण में बताऊंगी कैसे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आयुष पुस्तक पढ़ता है। आदर्श क्रिकेट खेलने गया है। आदर्श क्रिकेट खेलता है। कनिष्क जोर जोर से रोता है। कनिष्क जोर जोर से रोता है। भव्या हंसती है। गंगा हिमालय से निकलती है। से निकलती है। बंदर पेड़ पर बैठा है। खरगोश गाजर खा रहा है। सृष्टि गाना गा रही है। सूरज निकलता है। तो ये किसी न किसी कार्य को करने का बोध हो रहा है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये उड़ क्या है? उड़ने का कार्य हो रहा है। तो ये उड़ रहे हैं। ये उड़ क्या है? क्रिया है। पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। आदर्श क्रिकेट खेलता है, ये खेलने का कार्य होता है। कनिष्क जोर जोर से रोता है, रोता है क्रिया है। भव्या हंसती है, ये क्रिया है। गंगा हिमालय से निकलती है। बंदर पेड़ पर बैठा है, क्रिया है। खरगोश गाजर खा रहा है। सृष्टि गाना गा रही है। तो ये क्या है? क्रिया है, जिसमें कारक विभक्ति चिन्ह में, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो क्रिया ये किसी न किसी कार्य को करने का बोध हो रहा है। धातु किसे कहते हैं?
तो क्रिया के मूल शब्दों को धातु कहते हैं। कैसे? उड़, ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। उड़, इसमें ना प्रत्यय लगाने से उड़ना। पढ़, पढ़ना। खेल, ये क्रिया का मूल शब्द है। मूल शब्द में ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। खेल, खेलना। रो, रोना। हंस, हंसना। निकल, ना, निकलना। बैठ, बैठना। खा, खाना। गा, गाना। पी, पी, बच्चा दूध पी रहा है। पी, पीना। तो ये आना, जा, जाना। तो क्रिया के मूल रूप से ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब क्रिया के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं? तो क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए गए हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है अ प्लस कर्मक। कर्म के बिना, अकर्मक अ का अर्थ बिना, अकर्मक कर्म के बिना। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिस वाक्य में कर्म हो सकर्मक क्रिया होती है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे कनिष्ठ जोर जोर से रोता है। तो रोता है क्या? क्या प्रश्न किया जाता है कि क्या रोता है? तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता और कर्म, क्रिया। तो क्रिया से क्या प्रश्न किया जाता है कि क्या रोता है? तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वो क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वो क्रिया कर्मक होती है, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे ये है
कनिष्ठ जोर जोर से रोता है, इसमें से है। सकारात्मक क्रिया में कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कनिष्ठ जोर जोर से रोता है, से रोता है, तो ये से क्या रोता है, तो कनिष्ठ। क्रिया का प्रभाव कनिष्ठ पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। भव्या हस्ती है, क्या हस्ती है, तो भव्या हस्ती है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें भी से है। गंगा हिमालय से निकलती है, क्या निकलती है, तो क्या का आंसर निकल रहा है कि गंगा निकलती है, हिमालय से नहीं जुड़ा है, गंगा निकलती है। इसमें से विभक्ति चिन्ह है, लेकिन आपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, तो इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे ये है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी में है, में अधिकरण, में पेपर अधिकरण है, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें भी में विभक्ति चिन्ह है, लेकिन में कर्म नहीं है। क्या उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में नहीं आ रहा है, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, तो क्रिया का प्रभाव पक्षी पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया बताऊंगी। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, तब जिस वाक्य में कर्म होता है वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आयुष पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर। ये कर्म क्या है, पुस्तक कर्म है, पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। आदर्श क्रिकेट खेलता है, क्या का उत्तर मिल रहा है, क्या आदर्श क्या खेलता है, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, कर्म है। खरगोश गाजर खा रहा है, क्या खा रहा है, तो गाजर खा रहा है, तो गाजर क्या है, कर्म है। सृष्टि गाना गा रही है, क्या गा रही है, तो गाना कर्म है। तो ये सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया में एक कर्म का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, को विभक्ति चिन्ह है, ने। शिकारी ने हिरण को मारा, शिकारी ने हिरण को मारा। दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने कहानी सुनाई। इसमें एक कर्म है, क्या सुनाई, कहानी। क्या मारा, हिरण को। क्या मारा, रावण को, राम ने रावण को मारा। तो अभी बताई हूँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो क्रिया सकर्मक होती थी। इसमें एक कर्म है। अब द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होता है। मैंने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, मैंने बच्चों को, मैं बच्चों
मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी। किसे? बच्चों को। तो हिंदी कर्म हुआ और बच्चों ये एक कर्म, दो कर्म हुआ। विकर्मक में दो कर्म होता है। अब आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे पता चले। जैसे बच्चों में को दिया है, हिंदी में को क्यों नहीं लगा है? आप लोग सोच रहे हो कि हिंदी में भी दो, जब ये भी कर्म है ये भी कर्म है, तो बच्चों में को लगा है, हिंदी में क्यों नहीं को लगा है? ये निर्जीव संज्ञा है, इसमें को लगाने से वाक्य गलत हो जाएगा। तो बच्चों सजीव है। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कैसे पहचान करोगे दो कर्म की। एक प्रत्यक्ष कर्म होता है, एक अप्रत्यक्ष कर्म होता है। इसमें एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। ये मुख्य कर्म मुख्य क्रिया के पास होता है। एक कर्म, मुख्य कर्म कौन सा होता है? क्रिया के पास होता है। और गौण कर्म क्रिया से दूर रहता है। ये बच्चों प्रत्यक्ष कर्म, ये प्रत्यक्ष कर्म मुख्य क्रिया के पास होता है। अप्रत्यक्ष कर्म मुख्य क्रिया से दूर होता है। सजीव दूर रहता है और निर्जीव मुख्य क्रिया के पास रहता है। निर्जीव, ये निर्जीव संज्ञा है। हिंदी क्या है? निर्जीव संज्ञा है। ये बच्चों ये सजीव है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुख्य गौण कर्म पहचान करने को मैं आप लोगों को बता दी हूँ कैसे पहचान की जाती है। अब प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? प्रयोग संरचना के आधार पर पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रयार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्व कालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया सामान्य क्रिया में सामान्य क्रिया का सामान्य रूप होता है, जैसे हर्ष सोया, हर्ष सोया, कनिष्क दौड़ा। ये क्रिया का सामान्य रूप होता है। संयुक्त क्रिया जिसमें दो भिन्न भिन्न क्रियाएं मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है।
संयुक्त क्रिया। पिताजी ऑफिस से आए। ऑफिस से लौट आए। लौट आए। पिताजी ऑफिस से आए और पिताजी ऑफिस से लौट आए। दो भिन्न भिन्न क्रिया मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा शब्दों से बनाई जाती है। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, और अनुकरणवाची से। संज्ञा शब्दों से जैसे हाथ, हाथ संज्ञा है। हाथ से हथियाना। बात, बतियाना। शर्म, शर्म, शर्माना। ऐसे एक उदाहरण दे। वह अपने ससुर से शर्माती है। वह अपने ससुर से शर्माती है। तो अपने ससुर से अब सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपना सर्वनाम शब्द। अपना से अपनाना। अपनाना। जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ। अजीम प्रेम जी मित व्ययी विकल्पों को अपनाते हैं। को अपनाते हैं। अपना से अपनाना। अजीम प्रेम जी मित व्ययी विकल्पों को अपनाते हैं। विशेषण शब्दों से विशेषण शब्दों से गर्म, गरमाना। ठंडा, ठंडाना। अनुकरणवाची ये ध्वनियों के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे कि दहाड़, दहाड़, दहाड़ना। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्नाना। हिन हिन, हिन हिनाना। हिन हिन हिनाना। शेर, जैसे वाक्य बोल रही हूँ। शेर दहाड़ता है।
दहाड़ दहाड़ना, शेर दहाड़ता है। मक्खी भिनभिनाती है, घोड़ा हिनहिनाता है। तो ये ध्वनियों के आधार पर ये अनुकरणवाची बनाया जाता है। ध्वनियों के आधार पर शेर दहाड़ता है। यह शेर है। ये है क्रिया है। ये इसके अस्तित्व का बोध हो रहा है कि यह शेर है। और शेर दहाड़ता है, ये ध्वनियों के आधार पर बनाया जाता है। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। अपने कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें प्रेरणा दी जाती है दूसरे से कार्य करने के लिए। जैसे मम्मी ने धोबी से कपड़े धुलवाए। मम्मी ने धोबी से कपड़े धुलवाए। पापा ने नौकर से काम करवाए। पापा ने नौकर से काम करवाए। ये करता है। ये करता है, कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले क्रिया प्रयुक्त की जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे? कनिष्क सोकर उठा। कनिष्क उठा। उठा एक क्रिया होगी। उठा से पहले एक क्रिया का फिर प्रयोग हुआ है, तो सोकर उठा। इसमें कर जरूर लगा रहता है। सोकर उठा, तो ये एक क्रिया से पहले एक और क्रिया प्रयोग की जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। विकारी शब्द लिंग वचन कारक के कारण क्रिया का भी परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। क्रिया का परिवर्तन हुआ। जाता है, जाती है, जाते हैं। क्रिया का परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द आप लोगों को भी बताई हूँ। तो फिर मैं आप लोग